नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूँ एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। मित्रों, आपने यह तो सुना होगा कि इंसानी जान की कीमत के आगे किसी अन्य चीज का कभी कोई मोल नहीं होता है। लेकिन जब इंसान अपनी जान बचाने के लिए दूसरे इंसान को ही मारकर खा जाए तो आप लोग इसे क्या कहेंगे। आज की कहानी मित्रों इसी विडंबना की कहानी है। सन 1984 में इंग्लैंड में 4 दोस्त रहते थे जो आपस में बहुत ही जिगरी दोस्त थे। साउथ इंग्लैंड से समुद्र के रास्ते ऑस्ट्रेलिया घूमने का प्लान बनाते हैं ये चारों दोस्त। ये लोग जिस जहाज से ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान बनाते हैं उसके कप्तान का नाम टॉम डुडले था, जो इन्हीं 4 दोस्तों में से एक था। बाकी जो 3 दोस्त थे उनमें एक का नाम था एडमिन स्टीफन, दूसरे का नाम था एडमिन ब्रूक्स और तीसरे का नाम था रिचर्ड पार्कर, जो मात्र 17 साल का था। दोस्तों, टॉम का जहाज 19 मीटर लंबा था, लेकिन यह उस समय इतनी लंबी समुद्री यात्रा के लिए तैयार नहीं था, उपयुक्त नहीं था। लेकिन ये बात जानते समझते हुए भी इन चारों ने 19 मई 1884 को साउथ इंग्लैंड से इसी जहाज के माध्यम से अपनी समुद्री यात्रा प्रारंभ कर दी। केप ऑफ गुड होप से लगभग 2600 किलोमीटर की दूरी इन लोगों ने तय कर ली थी। लेकिन तभी दुर्भाग्य से ये लोग एक भयंकर समुद्री तूफान में फंस गए। अब इन लोगों की स्थितियां इतनी खराब हो गई, इनका जो जहाज था वो समुद्री जीवों की वजह से भी काफी जर्जर हो गया था और वो पहले से भी बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं था। तो अब इन लोगों को किसी न किसी तरीके अपनी जान तो बचानी ही थी। तो इन चारों ने जान बचाने के लिए यह डिसाइड किया कि सभी लोग इस जहाज को छोड़कर जीवन रक्षक नौका में बैठकर समुद्री लहरों से लड़ते हुए अपने जीवन के लिए पूरा संघर्ष करेंगे। और फिर इन चारों ने मित्रों ऐसा ही किया। जहाज से दिशा सूचक यंत्र और अन्य जरूरी सामान, उपयोगी सामान लेकर ये लोग निकल जाते हैं। इनके पास अब मित्रों साफ पानी तक पीने के लिए नहीं बचा था। खैर 3-4 दिनों तक ये लोग उस जीवन रक्षक नौका में सलजम खाकर किसी तरीके अपना गुजारा करते हैं। लेकिन इन लोगों को कहीं भी किनारा नजर नहीं आता मित्रों, और पानी न मिलने की वजह से अब इन चारों की हालत बहुत खराब होने लगती। और पार्कर को जब प्यास की वजह से नहीं रहा गया, प्यास बहुत तेज हो गई, तो पार्कर ने वही खारा समुद्री पानी थोड़ा पी लिया। इस पानी को पीने की वजह से पार्कर की तबीयत थोड़ा गड़बड़ हो गई और पार्कर इन सब से ज्यादा गंभीर हो गया और वो बेहोश हो गया। इसी बीच इन लोगों के हाथ में मित्रों एक कछुआ लग जाता है, जिससे इन लोगों को 1 से 1.5 किलो मांस मिल जाता है। लेकिन कब तक इस 1.5 किलो मांस से 4 लोगों का काम कब तक चल सकता था। अब इन लोगों को लगने लगा था कि मौत निश्चित है। दोस्तों, बहुत पहले समुद्री नाविकों के बीच एक प्रथा थी कि जब समुद्र में किसी कारणवश खाना न मिले या कोई ऐसी स्थिति पड़ जाए कि सबकी जान जा रही हो, तो ये लोग आपस में लॉटरी निकालते थे। जिसके नाम की लॉटरी निकलती थी, बाकी के लोग उसे मार कर खा जाते थे। इन लोगों के दिमाग में भी यही युक्ति सूझी। ये लोग भी लॉटरी निकालने की चर्चा करने लगे। 23 से 24 जुलाई 1984 की रात डुडले ने अपने एक साथी से कहा कि सबकी जान जाने से तो बेहतर है कि किसी एक की जान चली जाए। इधर रिचर्ड पार्कर कोमा में चला गया था, तो डुडले को लगा
कि यह विरोध भी नहीं कर पाएगा, लिहाजा उसी को मारकर खा लिया जाए। और पार्कर की तो अभी शादी भी नहीं हुई है। स्टीफन डुडले के इस विचार से सहमत था, लेकिन बाद में एडविन ब्रुक्स ने बताया कि वह इस चर्चा में शामिल नहीं था। फिर क्या था? डुडले एक चाकू लेकर आया और स्टीफन ने पार्कर की टांग पकड़ी और फिर डुडले ने पार्कर की गला रेत कर हत्या कर दी। ब्रुक्स बेशक इस सब में शामिल नहीं था, लेकिन वहां तीनों ने पार्कर का मांस खाया और खून पिया। कुछ दिन बाद इन तीनों को बारिश का थोड़ा पानी मिल गया, जिसे पीकर इन लोगों ने अपनी प्यास बुझाई और इनका काम चल गया। तभी एक जर्मन समुद्री जहाज की नजर इन लोगों पर पड़ गई और उसने इन तीनों की जान बचा ली। सितंबर 1884 को मित्रों इंग्लैंड के फाल साउथ नामक जगह पर ये लोग पहुंच गए। अब यह खबर सभी अखबारों में आग की तरफ फैल गई मित्रों, कि इन लोगों ने अपने ही एक 17 साल के दोस्त की मारकर हत्या कर दी और उसका मांस खाया। तो इंग्लैंड के में एक नियम और था मित्रों कि मर्चेंट शिपिंग अधिनियम के तहत यदि कोई जहाज डूब जाए तो बचे हुए लोगों को बयान दर्ज करवाना पड़ता था। इन तीनों ने भी कस्टम अफसरों को अपना बयान दर्ज करवाया। दोस्तों, इन्हें लग रहा था कि हालात को देखते हुए इन्हें कोई सजा नहीं मिलेगी। इसी बीच इंग्लैंड के पुलिस अफसर जेम्स लिबर्टी ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। यह मुकदमा बेहद पेचीदा मुकदमा था मित्रों। पहली बात कि इसमें कोई गवाह नहीं था। कोर्ट में लॉटरी वाली प्रक्रिया का भी हवाला दिया गया। उधर पार्कर का नौसैनिक भाई भी आरोपियों के साथ मिल गया, लेकिन आरोपियों के पक्ष में कोई जनमत नहीं था मित्रों। नवंबर 1884 को बैरेड हॉस्टल की कोर्ट में मुकदमा शुरू हुआ। बाद में जूरी को भी कोर्ट की प्रक्रिया में शामिल कर लिया गया। आरोपियों की दलील थी कि जिंदगी बचाने के लिए पार्कर को मारकर उसका मांस खाया गया, और पार्कर तो वैसे भी मरने ही वाला था। उधर अभियोजन पक्ष का तर्क था कि किसी भी स्थिति में किसी को किसी की भी जान लेने का कोई अधिकार नहीं। खैर मित्रों, 4 दिसंबर को मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड कैल्टिन की अगुवाई में क्वींस बेंच बैठी। मुकदमे के तथ्यों को दोबारा सुना गया। कई उतार चढ़ाव इस मुकदमे के बीच में आए, लेकिन बाद में दोनों आरोपियों को 3-3 महीने की सजा सुनाई गई और फिर 20 मई 1985 को इन दोनों को रिहा कर दिया गया। तो ये थी मित्रों उन 4 दोस्तों की कहानी, जिसमें 3 लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए अपने ही 17 साल के अजीज दोस्त की हत्या करके उसका मांस खाया। और मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।